मुश्किलात तो मेरा ख़्याल है कि हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या ख्वाजा सरा हो, ट्रांसजेंडर हो। और मुझे काफ़ी मुश्किलात आई क्योंकि हमारे यहाँ पर तो बीइंग अ ट्रांसजेंडर होना या मुख्तलिफ होना लोग गलत समझते हैं। या अगर किसी घर में मेरी तरह कोई बच्चा मौजूद है तो सोसाइटी वाले तो उसको शायद उसको जीने का हक भी छीन लेते हैं। बट मैं बहुत लकी हूँ या मैं उन चंद फॉर्चुनेट लोगों में से हूँ जिनको ये मौका मिला कि वो आगे बढ़ पाएँ या उनको मुझे मौका मिला तो शायद मैं ये सब कुछ कर पाई। वरना अगर मुझे शायद मौका नहीं मिलता तो शायद मैं आज इस मुकाम पे मौजूद नहीं होती। क्योंकि जब लोग पूछते हैं कि आप पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल हैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि मैं तो हमेशा से मॉडल थी। ज़रूरी नहीं कि आप किसी को कोई टैग दें तो वो या आप किसी को रिकग्नाइज़ करें तो वो शायद उस लेवल तक पहुँच सके। शायद वो मेरे अंदर वो जुनून पहले से मौजूद था, सिर्फ शायद उसको उभारने की, उसको निखारने की ज़रूरत थी। और मैंने वो सब कर दिखाया जो एक आम मर्द या औरत कर रहे थे। और अब और कोई कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तो जो काम मर्द और औरत कर रहे हैं वो ख्वाजा सरा भी कर सकता है। कुछ लोग मेरे पास आए 2016 में, उन्होंने मुझे ये कहा कि हम एक फ़ोटो शूट करना चाहते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस फ़ोटो शूट के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। रेडी इस तरह नहीं थी कि मैं शायद वो करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं एक्टिविज़म तो बहुत सालों से कर रही हूँ। और जब मॉडलिंग के लिए लोग मेरे पास आए तो मैंने कहा कि ठीक है, कर लेते हैं। और मुझे नहीं पता था कि वो एक फ़ोटो शूट जो है वो दुनिया भर में इतना मकबूल हो जाएगा और मुझे लोग पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा मॉडल के नाम से या उस चीज़ से जानने लगेंगे। और ये खुशाइन अमल था। और मॉडलिंग करने के बाद मैंने शायद उस चीज़ को छोड़ा नहीं, मैंने आगे और कदम बढ़ाया, मैंने और बहुत ज़्यादा काम किया। अब तो मैं फ़िल्म भी कर चुकी हूँ, ड्रामे भी कर चुकी हूँ और अब मैं बाकायदा ख़ुद अब चीज़ें बना रही हूँ, फ़िल्म मेकिंग की तरफ आ रही हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा अमल है कि जब कम्युनिटी के लोग ख़ुद कम्युनिटी के लिए काम करेंगे तो शायद वो बेहतर तरीके से आएगी। और मॉडलिंग में आना जो था ना, वो कोई ऐसा नहीं था कि मुझे शायद वो फेवर चाहिए था या मैं मॉडल बनना चाहती थी। नहीं, मैं कम्युनिटी को बेहतर तरीके से नुमाया कराना चाहती थी। कितनी कामयाबी हासिल की इस मकसद में? मैंने तो बहुत सारी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान के सारे टॉप डिज़ाइनर्स, फोटोग्राफर्स के साथ मैं काम कर चुकी हूँ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी स्टिग्मा। और लोगों को मैं एजुकेट भी करती रहती हूँ साथ साथ। और पिछले साल मैंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा कहते हैं शो भी मैंने अटेंड किया, फ़ैशन शो, जो कि 3 दिन चला। और मुझे ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 दिन के लिए रखा उन्होंने, जिस तरह करते हैं हमारे यहाँ पर लोग गिव करते हैं, ऐसा नहीं था। मैंने 3 दिन तमाम उन मेल और फीमेल मॉडल्स के साथ रैंप पे वॉक भी की और जलवे भी बिखेरे, जिस तरह कहते हैं। तो वह खुशाइन अमल था। मैंने हमेशा जो भी मैंने मीडिया में काम किया है या जो भी मैं करती हूँ उसमें हमेशा कम्युनिटी की नुमाइंदगी को बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर तरीके से निभाना चाहती हूँ। मॉडलिंग करने से पहले से मैं बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी थी। मैं यूएस गवर्नमेंट की तरफ से मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया, 25 दिन का यूएस गई मैं, वहाँ पर मैंने पाकिस्तान की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा मैं बहुत सारी जगहों पर जाकर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती रही हूँ। और इसके अलावा मैंने पाकिस्तान के अलावा बाहर भी काम किया है। मैंने एम्स्टर्डम में, यूरोप में जाकर फ़ोटोशूट किया है, ब्राइडल फ़ोटोशूट, जो कि बहुत मकबूल हुआ, लोगों ने बहुत सराहा उस काम को भी। तो बात यह है कि मॉडलिंग के साथ साथ ना मेरा मानना ये है कि जब तक हम उसके अंदर कोई कॉज नहीं डालेंगे ना, तो मेरे नहीं ख्याल कि कोई मकसद पूरा हो पाएगा। तो मैं हमेशा एंटरटेनमेंट को और एजुकेशन को साथ मिला के करती हूँ, जिसको मैं आजकल के दौर में हम एक्टिविज़म तो नहीं, आर्टिविज़म कहते हैं कि एक आर्ट दिखा रहे हैं आप, उसके अंदर आप लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं। आपने खुद कितनी एजुकेशन हासिल की? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मास्टर करूँ और मैं आगे की तरफ बढ़ूँ और मैं और तालीम हासिल करूँ। मसले तो होते थे, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी को लेकर लोग सारे काफ़ी सवालात करते थे या मजाक उड़ाते थे। स्कूल लाइफ के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल का मुझे सामना करना पड़ा और कॉलेज में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। या जहाँ मैं ट्यूशन लेने जाती थी कोचिंग में, वहाँ पर लड़के बहुत मजाक उड़ाते थे। पर अब वही जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं या लड़कियाँ हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं, क्योंकि मैं मकबूल हो चुकी हूँ तो शायद लोग मैसेजेस करते हैं और वो काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं। मेरी जो मैं हमेशा बात कहती हूँ और अपने आने वाले कम्युनिटी की जनरेशन को समझाती हूँ कि हम लोग बहुत वल्नरेबल लोग हैं।
ठीक है, बहुत धुतकारे हुए लोग हैं, बहुत वनरेबल हैं। मैंने उसी वनरेबिलिटी को अपनी स्ट्रेंथ बनाई है हमेशा। मैं कभी हिम्मत नहीं हारी, कहीं से सपोर्ट नहीं थी। घर वाले मेरी मॉडलिंग तक को अभी तक सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि मॉडलिंग एक्टिंग हमारे यहाँ पर सोसाइटी में एक गलत चीज़ मानी जाती है। देखते सब हैं, खुद सब होते हैं, मज़े सब लेते हैं, पर उस चीज़ को लोग गलत समझते हैं। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक लॉन्ग जर्नी। मैं जिस तरह मैंने कहा ना, मैंने घर से स्टार्ट किया, और साथ साथ कि ऐसी क्यों हूँ, शायद ये सोसाइटी की तरफ से ही अग्रेशन दिया हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं एक रात को सोई और सुबह उठ के मैं कोई ट्रांसजेंडर मॉडल बन गई या ट्रांसजेंडर बन गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक वक्त लगता है। मैं 30 साल की हो चुकी हूँ, और पूरे 30 साल के अरसे में एक पूरी लाइफस्टाइल है। पाकिस्तान की शरह ख़वानगी की 65 साल है, तो आधी ज़िंदगी तो मैंने गुजार ली ना। तो देखिए, इस आधी ज़िंदगी में मैंने क्या कुछ सहा होगा। तो शायद ये वही चीज़ है जिसने मुझे कभी रोका नहीं। देखिए, घर वालों ने मैंने कभी घर नहीं छोड़ा। अभी भी मैं रहती तो बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से हूँ, पर मैं अभी भी घर जाती हूँ, और मैं घर वालों को कभी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि अल्टीमेटली पैदा तो उन्होंने ही किया ना, मतलब पाला पोसा तो उन्होंने ही है। तो शायद ये है कि मुझे सिंगल मदर ने मुझे, हम सब बहन भाई को पाला है। तो शायद वो मदर की तरफ से है कि इंडिपेंडेंट रहना है, अपना सब कुछ खुद करना है। और एक तो मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, तो आपको पता है कि हमारे तो ये सिखाया जाता है कि निडर रहना है, किसी से डरना नहीं है। तो शायद ये वही चीज़ है। और दूसरी बात ये कि देखिए, दिस इज़ माई लाइफ ना, और मैं अच्छा करूँ बुरा करूँ, मेरे साथ ही होगा। तो मैंने हमेशा अच्छा करने की कोशिश की। देखिए, वाकई मेरे पास भी बहुत सारे आए कि मैं गलत चीज़ अपना लूँ, या ऐसी मुश्किलात आई कि मैं कोई गलत राह अपना लूँ। ठीक है, मैं ये भी कहती हूँ कि जिन लोगों के पास शायद ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अगर उन्होंने कोई गलत राह अपनाई, तो शायद उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मेरे पास थी, तो मैंने उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया, और शायद मैं आज अच्छे मुकाम पर बैठी हूँ। अब हमने जो लाया अमल अपनाया ना, अब हम गवर्नमेंट के लोगों के साथ जाके बैठते हैं, उनको बताते हैं कि देखिए ये हमारे इशू। पहले हम प्रोटेस्ट करते थे, प्रोटेस्ट हम अभी भी करते हैं, पर जो गवर्नमेंट ने, देखिए वो क्या ना कि वो वादा किया जो पूरा हो जाए। तो गवर्नमेंट का तो शायद यही हाल है कि वो वादा करते हैं और भूल जाते हैं। पर अब हम बहुत सारे एजुकेटेड ट्रांसजेंडर्स आगे आ रहे हैं, तो हम उनको बताते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगी, और कम्युनिटी के रियल इश्यूज़ क्या हैं, कम्युनिटी क्या चाहती है। एक काम ही नहीं है सिर्फ कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छी जॉब चाहते हैं, जो कि पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल अंदर हैं। वो क्या कुछ सह रहे हैं, गवर्नमेंट उनके लिए क्या क्या इकदाम ले सकती है। जिस तरह हमने वादों की बात की, हम उनको बार बार जाके वो याद भी दिलाते हैं, और उनको हम ये भी बताते हैं कि देखिए अब हम यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि बार बार आपको ये चीज़ बताते हैं। हमारी हुकूमत जो है ना, वो सिर्फ बिल पास करती है, एक्ट पास करती है, उसके ऊपर काम नहीं करती। हुकूमत ने ये कहा कि ख्वाजा सारा लोग जो हैं वो सड़कों पर भीख नहीं मांगे। ठीक है, भीख नहीं मांगेंगे तो आप कोई ऑल्टरनेट तो निकालेंगे ना उसका। देखिए, आप ये तो बताएंगे कि ठीक है भीख नहीं मांग रहे, हम उनको ये जॉब देंगे। और जॉब कोई 10-15 हज़ार की जॉब से आजकल के दौर में किसी का कुछ नहीं होता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ख्वाजा सारे लोग जो हैं वो टैलेंटेड हैं, वो काम कर सकते हैं। मेरी तंजीम और मैं, हम लोग बहुत सारे ऐसी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके साथ मिलकर हम इकनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। वो क्या देखते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरिट पर इनको रखेंगे, इनको अच्छे पैसे देंगे, अगर ये तालीम हासिल कर लेंगे तो इनको हम आगे बढ़ा देंगे। पड़ोसी मुझसे मुझे ऑफ़र आई थी फिल्म में काम करने की, और आइटम नंबर भी था, पर मैं आइटम नंबर नहीं कर सकती, मेरे अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। और हाँ, डांस में बहुत अच्छा कर लेती हूँ, पर ज़रूरी नहीं कि जो भी डांस करे वो आइटम नंबर ही कर सकता है। बट ये है कि अब तो मेरा मानना है कि अच्छा काम होगा तो वो ज़रूर करूँगी। अच्छा काम नहीं आ रहा, मतलब ठीक है, माना कि हमारे यहाँ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो बहुत नीचे लेवल से आई है, बट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अच्छी एक्टिंग कर सकती है अगर उनको अच्छे रोल दिए जाएँ। ठीक है, जो रोल बड़ी अदाकारा कर सकती है वो ट्रांसजेंडर भी कर सकती है। मैं हमेशा मीडिया में ही सिखाने की कोशिश करती हूँ, आप स्टीरियोटाइपिंग ना करें। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को उतने ही लेवल का काम दें जितने लेवल को आप दूसरे अदाकार को काम देते हैं, और बराबरी का काम। और मैंने जितना भी काम किया है ना, जितनी भी कैंपेन्स की हैं, मैंने हमेशा उनको ये बोला है
कि जिस तरह उस फलानी अदाकारा को ट्रीट करेंगे आप, मुझे भी उस तरीके से ट्रीट करेंगे तो मैं आऊँगी, क्योंकि बात पैसों से ज़्यादा ना इज़्ज़त की है। ठीक है, जब तक आप किसी को काम पे बुलाकर इज़्ज़त नहीं देंगे, आपको वहाँ काम करने का मज़ा भी नहीं आता। ठीक है, मैंने जितनी भी चीज़ें की उसमें मैंने हमेशा उनको यही सेंसिटाइज़ करने की कोशिश की है कि आप सबको बरकरार रखें, क्योंकि हमारा काम तो इक्वलिटी पर करना है। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं। जब तक मुझे ही नहीं वो चीज़ मिलेगी तो मैं दूसरों के लिए क्या वो चीज़ हासिल कर पाऊँ। सबरंग सोसाइटी जो है, जिस इदारे को मैं रन करती हूँ, वो इदारा जो है वो 2 चीज़ों पर काम करता है। एक काम तो वायलेंस और हरासमेंट को मिनिमाइज़ करना है। जब हम वायलेंस हरासमेंट को मिनिमाइज़ करेंगे तो हम कम्युनिटी को उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करके उनको बेहतर जॉब्स की तरफ भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, हमने बहुत सारी ऐसे डेनिम इंडस्ट्रीज हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर उनको मेरिट बेस्ड जॉब मिल रही है। हमने पिछले साल एक ख्वाजा सरा को सैलून भी खोल के दिया, जो कि बहुत अच्छा सैलून का काम कर रही है। वहाँ पर तमाम काम करने वाले ख्वाजा सरा हैं और जो सर्विसेज लेते हैं वहाँ पर आके औरतें हैं और ख्वाजा सरा हैं। अब इसके साथ साथ अब हम इस साल जो हैं वो एक ऑनलाइन बिज़नेस लेकर आ रहे हैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए, जो कि एक क्लोथिंग लाइन है। उस ब्रांड का नाम फ़िरका बाय के है। और वो जो फ़िरका बाय के अंदर जितने भी बेनिफिशरी से मतलब काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो ख्वाजा सरा हैं और इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो पहले वो चीज़ सीख रहे हैं, मतलब हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग के हवाले से, और फिर वही अपने कपड़े तैयार करके इस ब्रांड के हवाले से ऑनलाइन बिज़नेस में बेचेंगे।